So, hi everyone, I welcome you all again in this amazing session. So, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और फंक्शन के बारे में. फंक्शन नेम इज़ lit, बेसिकली LIT. सो ये क्या करता है? तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि इट इज़ गोइंग टू ऐड अ कांस्टेंट वैल्यू इन योर डेटा फ्रेम. नाउ व्हाट आई मीन बाय एडिंग कांस्टेंट वैल्यू, सपोज आपका कोई डेटा फ्रेम अगर दिया गया है, ठीक, और आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे पॉपुलेट करानी है, मतलब वो वैल्यू कॉमन है और आपको चाहिए कि हर रो के करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू पॉपुलेट हो जाए. तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये एक तरह का पाई स्पार्क में एसक्यूएल फंक्शन ही है. ठीक, तो अगर इसको यूज़ करना है तो पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है. तो इंपोर्ट हम किससे करेंगे? फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट SQL डॉट फंक्शंस इम्पोर्ट लिट. ठीक है, ये कर लिया, ये मैंने इंपोर्ट किया लिट. अब सपोज़ मेरा डेटा फ्रेम दिया हुआ है कोई DF. ठीक, तो मैं कैसे इसको यूज़ करूँगा? दैट इज़ DF डॉट, मैं यूज़ करूँगा फंक्शन DF डॉट विथ कॉलम. इसके बारे में हम पढ़ेंगे DF डॉट विथ कॉलम, पर अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए विथ कॉलम किस लिए यूज़ होता है. ये कभी भी किसी भी डेटा फ्रेम में आपको एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करना है, ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा. ध्यान रखिएगा, ये आपको कांस्टेंट वैल्यू पॉपुलेट करानी हो आपको, तो आप लेट का यूज़ करेंगे. आपको एक होल न्यू कॉलम जनरेट करना हो, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं विथ कॉलम. तो विथ कॉलम का जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो नेम ऑफ द कॉलम होगा. तो आप जैसे लिख सकते हो एज, ठीक, कॉमा लिट. जैसे मैंने लिट में डाल दिया 20. ठीक, लिट में क्या डाल दिया? 20. सो डॉट शो, डिस्प्ले कराने के लिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये विथ कॉलम क्या करेगा? विथ कॉलम एक न्यू कॉलम जनरेट करेगा. उस कॉलम का नेम क्या होगा? एज. ये एज, और इस एज में कौन सी वैल्यू पॉपुलेट होनी चाहिए? 20. तो जितने भी आपके रोज़ होंगे उसके करस्पॉन्डिंग 20 वैल्यू पॉपुलेट हो जाएगी. डॉट शो आउटपुट दिखाने के लिए. अब चलते हैं डेटाब्रिक्स पे. तो यू कैन सी हेयर कि पहले मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट SQL डॉट फंक्शन इम्पोर्ट लेट. ये मेरा डेटा फ्रेम है, डेटा है, उससे मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया. और अब मेरे को एक कांस्टेंट वैल्यू सपोज़ इम्प्लीमेंट करानी है. तो क्या करूँगा? DF डॉट विथ कॉलम. विथ कॉलम क्या करेगा? आपके एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में एक होल न्यू कॉलम जनरेट करेगा. कॉलम का नाम, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि उस कॉलम का नाम क्या देना है. ठीक है, तो कॉलम का नाम क्या आएगा? कंट्री लिट. अच्छा, उस कॉलम में अब कौन सी वैल्यू पॉपुलेट करानी है? जैसे इंडिया पॉपुलेट कराई है मैंने यहाँ पे, तो डॉट शो. तो आप देखोगे कि इनिशियली ये था और फाइनली क्या हो गया? इंडिया पॉपुलेट कर गया करस्पॉन्डिंग टू ईच रो. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिट फंक्शन क्या करता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.